कहानी की शुरुआत साल 1891 से होती है, जहां अंधेरी रात में हम एक आदमी को जंगल में देखते हैं। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक इंसानी भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो आदमी कुछ कर पाता है इससे पहले वो भेड़िया उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। कुछ दिन तक वो आदमी नहीं मिलता, तब उस आदमी की पत्नी, जिसका नाम ग्वेन होता है, वो उस आदमी के भाई के पास चिट्ठी लिखकर मदद मांगती है, जिसका नाम लॉरेंस होता है। दरअसल ग्वेन लॉरेंस को मन ही मन पसंद करती थी, पर कभी भी उसे बता नहीं पाई और फिर मजबूरी में लॉरेंस के भाई से शादी हो गई। यहाँ लॉरेंस अपने भाई के लापता होने की खबर सुनकर घर आता है। वो अपने पिता से मिलता है, जो लॉरेंस को बताते हैं कि तुम्हारे भाई की बॉडी कल ही बुरी हालत में मिली है। दरअसल लॉरेंस काफी दिनों से अपने पिता से दूर था, क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता था। इसके बाद लॉरेंस अपने भाई की बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो अपने भाई की बॉडी को देखता है तब वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि इसके शरीर को बेरहमी से नोचा गया था। इस हादसे से लॉरेंस काफी चिंतित हो जाता है। रात में वो लोकल बार में जाता है, जहाँ टाउन के स्थानीय लोग लॉरेंस के भाई की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा था ये काम जंगली जानवर का है, तो कोई रोमानी लोग को दोषी ठहराते हैं, जो शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि 25 साल पहले भी इसी तरह की हत्या हुई थी, और उस हादसे को जिस आदमी ने देखा था उसका कहना था कि वो हत्या एक इंसानी भेड़िए ने की थी, पर यहाँ मौजूद लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद लॉरेंस घर आता है और अपने पिता से कहता है कि उसे अपने भाई की बॉडी देखकर नहीं लगता कि उसे किसी इंसान ने मारा होगा। इस पर उसके पिता कहते हैं हो सकता है कि ये काम किसी जानवर का हो। फिर लॉरेंस ग्वेन के पास जाता है, जो अपने पति की मौत से काफी अकेली पड़ गई थी। उसे लॉरेंस अपने भाई का कुछ सामान देता और हिम्मत रखने को कहता है। ग्वेन उसे अपने पति के कातिल को ढूंढने को कहती है, साथ ही उसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद लॉरेंस अपने कमरे में जाता है, तब उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। दरअसल जब लॉरेंस छोटा था तब उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था, और लॉरेंस ने अपनी माँ को अपने पिता की गोद में मरते हुए देखा था। इस घटना से लॉरेंस पूरी तरह से टूट गया था और उसे भ्रम होने लगा था। साथ ही वो डिप्रेस्ड रहने लगा था, जिस वजह से उसके पिता ने लॉरेंस को बचपन में 1 साल के लिए मेंटल असाइलम में भेज दिया था। अगले दिन ग्वेन अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है, पर उससे पहले लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो जरूर अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के पिता उसे समझाते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए, पर लॉरेंस उनकी बात नहीं मानता और पूर्णिमा की रात में ही वो रोमानी लोगों से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जरूर उन्हें उसके भाई की मौत के बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि ये लोग जंगल के पास ही रहते हैं जहाँ उसके भाई की बॉडी मिली थी। यहाँ लॉरेंस लोगों से पूछताछ करने लगता है और एक रोमानी महिला के पास पहुँचता है, जो इस कैंप की मुखिया होती है। लॉरेंस उन्हें एक लॉकेट दिखाकर कहता है कि लॉकेट मेरे भाई की बॉडी के पास से मिला है, क्या उसने इसे किसी के पास देखा है? वो कहती है नहीं। तभी शहर के लोग रोमानी कैंप के पास आते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि रोमानी लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ खून खराबा बढ़ गया है, और उन्हें शक होता है कि लॉरेंस के भाई को भी इन्होंने मारा है। इन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है, जिसे वो लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे, पर टाउन के लोग का मानना है कि ये भालू ही हत्यारा है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो खतरे को खत्म कर सके। तभी अचानक से एक वेयरवुल्फ यानी इंसानी भेड़िया आकर पलक झपकते ही हमला करने लगता है। वो दिखने में काफी भयानक और बड़ा खतरनाक होता है, जिस वजह से वहाँ डर का माहौल बन जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इंसानी भेड़िया रोमानी और शहर के लोग को बुरी तरह से मारता है। कुछ लोग घबराए हुए और चीखते हुए बचने की कोशिश करते हुए छुप रहे होते हैं, पर उन्हें भी इंसानी भेड़िया जाने नहीं देता और पकड़कर चीर डालता है। इंसानी भेड़िया एक औरत पर हमला करने वाला होता है, पर तभी लॉरेंस सही समय पर उस औरत को बचा लेता है। तभी उस भेड़िए की नजर एक बच्चे पर जाती है, जो जंगल की ओर भाग रहा होता है। भेड़िया भी उसे मारने के लिए दौड़ते हुए जंगल में जाता है। ये देखकर लॉरेंस भी बच्चे को बचाने के लिए भागता है। वो उस बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर भेड़िया गुस्सा हो जाता है और लॉरेंस पर हमला करके उसे दांत से बुरी तरह से काट लेता है। तभी रोमानी लोग वहाँ पे आते हैं। उनके हाथों में मशाल और बंदूक होती है, जिसके डर से भेड़िए को लॉरेंस को छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ लॉरेंस के गले से काफी खून निकल रहा होता है और वो दर्द से छटपटा रहा होता है, इसलिए वो लोग उसे उठाकर अपने कैंप लाते हैं। यहाँ मुखिया, जिसके पास लॉरेंस अपने भाई के बारे में जानने आया था, वो उसका इलाज करती है और कंधे के घाव पर टाके लगाती है, जिससे लॉरेंस को काफी दर्द होता है। यहाँ पर एक दूसरी रोमानी महिला मुखिया से कहती है लॉरेंस इंसानी भेड़िए के काटने के चलते शापित हो गया है, इसलिए वो कुछ ही दिनों में इंसानी भेड़िया बन जाएगा और हमें इससे खतरा होने वाला है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। पर मुखिया मना कर देती है और कहती है कि वो अभी भी एक आदमी है और वो निर्दोष आदमी को नहीं मार सकती। कुछ दिन के बाद जब लॉरेंस थोड़ा ठीक हो जाता है, तब उसे घर लाया जाता है, पर घर आने के बाद लॉरेंस को कुछ दिनों तक अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं और वो अच्छे से सो भी नहीं पाता है।
और अक्सर डर के कारण बेतहाशा जाग जाता है। ग्वेन भी उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास आ जाती है और उसे आराम देने की कोशिश करती है। धीरे धीरे लॉरेंस ठीक होने लगता है। एक दिन जब ग्वेन लॉरेंस के कंधे को गर्म पानी से सेक रही होती है तो वो उसकी आंखों में गहराई से देखती है। लॉरेंस भी उसकी आंखों में डूब जाता है और वो अपनी नजरें हटाने में नाकामयाब होता है। अब दोनों धीरे धीरे एक रिश्ते में बंधने लगे थे। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस के जख्मों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा होता है। डॉक्टर को ये देखकर संदेह होता है कि लॉरेंस का इलाज सामान्य नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर फ्रांसिस, जो लॉरेंस के भाई के केस की जांच कर रहे होते हैं, उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं। उन्हें शक है कि लॉरेंस ने अपने भाई की हत्या की है क्योंकि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और पहले भी मानसिक अस्पताल जा चुका है। हालांकि उनके पास इस आरोप का कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। इसके बाद लॉरेंस और ग्वेन झील के पास होते हैं जहां लॉरेंस को महसूस होता है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। उसे दूर की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि अब वो सब कुछ कर सकता है जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इस वक्त ग्वेन और लॉरेंस एक दूसरे को प्यार भरी आंखों से देख रहे होते हैं। कुछ दिनों से एक दूसरे के करीब होने के कारण उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी होती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, मगर दोनों ही इस प्यार को एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर डॉक्टर कुछ लोग के साथ लॉरेंस के घर पर आते हैं, ये मानते हुए कि लॉरेंस को इंसानी भेड़िए ने काट लिया है और वो भी इंसानी भेड़िया बन सकता है। जब वो लॉरेंस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसके पिता वहां आकर बंदूक के साथ उन्हें धमकी देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। रात में लॉरेंस अपने घाव को देखता है जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। ये देखकर लॉरेंस को डर लगने लगता है कि कहीं वो भी इंसानी भेड़िया ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगा और लोगों पर हमला कर सकता है। लॉरेंस डरता है कि वो ग्वेन को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उसे लंदन भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। ग्वेन को भी ना चाहते हुए लॉरेंस की बात माननी पड़ती है और इस बार भी ग्वेन लॉरेंस के प्रति अपने प्यार को अपने दिल में दबाए यहाँ से उदास होकर चली जाती है। उधर टाउन के कुछ लोग जंगल के पास इंसानी भेड़िए के लिए जाल बिछाकर उसे पकड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज पूर्णिमा की रात है और इस रात इंसानी भेड़िया हमेशा हमला करता है। इसलिए वो लोग भेड़िए को मारने के लिए चांदी की गोलियां बनाते हैं जिससे इंसानी भेड़िए को आसानी से मारा जा सकता है। रात में लॉरेंस अपने पिता को घर से बाहर निकलते हुए देखता है और वो उनका पीछा करता हुआ एक खंडहर में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक कुर्सी होती है जिसे किसी को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लॉरेंस की माँ की कब्र भी होती है। लॉरेंस के पिता उसे बताते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लॉरेंस को खंडहर के बाहर धक्का देकर खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और कहते हैं वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, पर शक तुम पर ही जाएगा। लॉरेंस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसका शरीर आकृति बदलने लगता है। लॉरेंस को इंसानी भेड़िए ने काटा था, इसलिए वो भी श्राप के कारण इंसानी भेड़िया बनने लगता है और फिर इंसान से पूरी तरह इंसानी भेड़िए में बदल जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। लॉरेंस यहाँ से सीधा जंगल में जाता है, पर वो आगे जाते हुए गड्ढे में गिर जाता है। टाउन के लोग जो इंसानी भेड़िए को पकड़ना चाहते थे, उन्हें लगता है कि गड्ढे में भेड़िया गिर गया है, इसलिए वो गड्ढे के पास आते हैं। तभी लॉरेंस भेड़िए के रूप में गड्ढे से बाहर आता है। उसके बड़े नुकीले दांत, शक्तिशाली पंजे और गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनकर वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, पर वो एक एक करके उन्हें बुरी मौत देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब इंस्पेक्टर फ्रांसिस वहाँ आते हैं तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर लोग की लाशें मिलती हैं। लाशों की हालत देखकर वो काफी डर जाते हैं। अगली सुबह जब लॉरेंस उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं। लॉरेंस की शर्ट खून से सनी होती है और उसे याद आता है कि कल रात उसने कितने लोगों को मारा था। लॉरेंस को अपने इस किए पर पछतावा होता है। तभी इंस्पेक्टर फ्रांसिस बाकी ऑफिसर्स के साथ वहां आते हैं और लॉरेंस की हालत देखकर उसे टाउन के लोगों के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। ये वही असाइलम होता है जहाँ लॉरेंस बचपन में 1 साल तक रहा था। यहाँ के एक डॉक्टर जो लॉरेंस को देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि लॉरेंस का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कोई इंसानी भेड़िया नहीं है। वो उसका कई तरीके से इलाज करने लगते हैं। कुछ दिनों तक लॉरेंस यहीं रहता है। फिर एक दिन असाइलम में उसके पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। वो लॉरेंस को बताते हैं कि 25 साल पहले वो भारत गए थे, जहाँ एक गांव के लोगों ने उन्हें एक गुफा के बारे में बताया था। गांव वालों के मुताबिक उस गुफा में एक प्राणी रहता था। लॉरेंस के पिता बताते हैं कि मैं उस प्राणी को देखना चाहता था, इसलिए मैं अकेले उस गुफा के अंदर चला गया और मैंने उस लड़के को देख लिया जिसे लोग प्राणी समझते थे। वो लड़का देखने में काफी अजीब था और उसकी ऐसी हालत एक बीमारी के कारण हुई थी। ये बीमारी ऐसी थी जिसमें इंसान खुद को भेड़िए में बदल लेता है।
या फिर पूर्णिमा की रात वो खुद ही भेड़िया बन जाता है। लॉरेंस के पिता बताते हैं कि उस लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया और अपने दांतों से मेरा हाथ काट लिया। मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं घर आ गया। पर कुछ दिन के बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मुझे ये पता चला कि मैं भी उस बीमारी की चपेट में आ चुका हूँ और अब मैं इंसानी भेड़िया बनने वाला हूँ। ये सुनकर लॉरेंस को एहसास होता है कि वो व्यक्ति जिसने उसे काटा था वो उसका खुद का पिता था और वही उसकी माँ और भाई के हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। लॉरेंस अपने पिता पर बहुत गुस्से में आकर उनसे पूछता है, तुमने अपनी जान क्यों नहीं ली? लॉरेंस के पिता जवाब देते हैं कि पहले मैंने खुद को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। फिर जब मुझे भेड़िए की शक्ति के बारे में पता चला तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद को नहीं मारूंगा। हर पूर्णिमा की रात मेरा नौकर मुझे तहखाने में बंद कर देता था ताकि मैं बाहर आकर लोगों को ना मारूं। पर जब मेरे बेटे की शादी ग्वेन से हुई और वो उसके साथ घर छोड़ने वाला था तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊं। एक दिन मैंने दुख के कारण बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपने नौकर को बेहोश करके बाहर आ गया। वो रात पूर्णिमा की थी और मैंने गलती से इंसानी भेड़िए के रूप में अपने बेटे को मार डाला। ये सुनकर लॉरेंस को अपने पिता पर और भी गुस्सा आता है और वो अपने पिता को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जंजीरों से बंधा होता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद लॉरेंस के पिता उसे एक रेजर देते हैं और कहते हैं, आज रात पूर्णिमा की रात है और अगर तुम भेड़िया बनकर लोगों को मारना नहीं चाहते तो तुम खुद को खत्म कर लो। फिर डॉक्टर लॉरेंस को एक चेयर से बांधकर लेक्चर रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर सभी लोगों को बताते हैं कि लॉरेंस को लगता है कि वो हर पूर्णिमा की रात इंसानी भेड़ियों में बदल जाता है, लेकिन आज हम इसी रूम में उसके साथ बंद रहेंगे और उसके इस भ्रम को खत्म करेंगे। यहाँ लॉरेंस आने वाले खतरे के बारे में उपस्थित लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे मजाक में लेते हैं। जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकलता है वैसे ही लॉरेंस इंसानी भेड़िए में बदलने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन लॉरेंस इंसान के रूप में आकर लोगों पर हमला कर देता है और उस डॉक्टर को मार डालता है जो उसे लेक्चर दे रहा था। यहाँ सब लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरेंस से बच नहीं पाते। वो उन्हें बुरी तरह से मारता है। फिर वो बाहर निकलकर शहर में भारी तोड़फोड़ मचाता है। उसे रोकने के लिए इंस्पेक्टर फ्रांसिस फायर करते हैं, लेकिन लॉरेंस बच जाता है। अगले दिन लॉरेंस ग्वेन की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाता है। वो लॉरेंस को देखकर काफी खुश होती है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ और भाई को उसके पिता ने मारा है, जो असल में इंसानी भेड़िया है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि वो इंसानी भेड़िया बन चुका है। ये सब जानकर ग्वेन हैरान हो जाती है और उसे लॉरेंस के लिए काफी बुरा लगता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को स्वीकार करते हैं और दोनों गले लग जाते हैं। तभी दरवाजे पर इंस्पेक्टर फ्रांसिस आ जाता है, इसलिए लॉरेंस छुप जाता है। वो ग्वेन से लॉरेंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनसे कहती है कि उसने उसे नहीं देखा है। लॉरेंस यहाँ से भागकर अपने टाउन आ जाता है। उधर ग्वेन किसी भी हाल में लॉरेंस को ठीक करना चाहती थी। वो मदद की उम्मीद में रोमानी मुखिया के पास जाती है और लॉरेंस को इस श्राप से मुक्त करने के लिए बात करती है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर ग्वेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रात में लॉरेंस अपने घर पर होता है और अपने पिता की गन में चांदी की गोलियां भरता है और अपने पिता के पास जाकर उन्हें गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत सालों पहले ही उसके पिता ने कारतूस से पाउडर निकाल दिया था। यहाँ ये दोनों लड़ने लगते हैं। लॉरेंस के पिता लॉरेंस को खूब मारते हैं। तभी फुल मून हो जाता है और दोनों वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। लॉरेंस के पिता तो पहले लॉरेंस को मारकर घायल कर देते हैं, लेकिन बाद में लॉरेंस अपने पिता को मारकर चिमनी में फेंक देता है, जिससे वो आग के हवाले हो जाते हैं और दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। तभी ग्वेन और इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी वहां पहुंचते हैं। लॉरेंस ग्वेन पर हमला करता है, लेकिन इंस्पेक्टर फ्रांसिस बीच में आ जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन गोली उसे नहीं लगती। लॉरेंस इंस्पेक्टर फ्रांसिस को पकड़कर नीचे गिराकर दांत से काट लेता है। यहाँ ग्वेन इंस्पेक्टर फ्रांसिस की पिस्तौल जो गिर गई थी उसे उठाती है और उसे लेकर पास के जंगल में भाग जाती है। लॉरेंस उसे भागते देख उसका पीछा करता है और उसे घाटी के पास पकड़ लेता है। लॉरेंस उसे मारने वाला होता है, लेकिन ग्वेन लॉरेंस से विनती करती है और उसे याद दिलाती है कि वो उसे जानता है। लॉरेंस उसे पहचान लेता है और शांत हो जाता है। तभी पुलिस और टाउन के लोग वहाँ पे आते हैं, जिससे लॉरेंस का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है। यहाँ ग्वेन को पता होता है कि लॉरेंस सबके लिए खतरा है और वो उसे बचा नहीं सकती, इसलिए ग्वेन ना चाहते हुए भी उसे बंदूक से गोली मार देती है, जो चांदी की गोलियों से भरी होती है। इसके बाद लॉरेंस मानव रूप में वापस आ जाता है। वो उसे मुक्त करने के लिए ग्वेन को धन्यवाद देता है और वो ग्वेन की बाहों में मर जाता है।